चलो रेडी है, आराम से चिल है सब यार, सब चिल है। और गाइस शुरू करते हुए चिलम चिल पॉडकास्ट। ये कौन सा एपिसोड है हमको याद नहीं है। दिस इज चिलम चिल पॉडकास्ट एपिसोड 101 101 इज हियर और हमारे साथ नए गेस्ट है राइडर ओपी, राइडर ओपी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मोहम्मद टाइम अली। मोहम्मद अली जिन्ना। अरे और भाई बहुत दिनों के बाद फिर से वापस आते हुए, फिर से हल्ला मचाते हुए हम लोग वापस हैं। और हल्ला तो ट्रम्प भाई मचा रहा ओह है। माय गॉड, बहुत हल्ला मच रहा है दुनिया में। इतना अनसर्टेनिटी चल रहा है ना बाबा, की चाइन चल रहा है मतलब। रैंडम फंक्शन का डेफिनेशन ट्रम्प है। हाँ भाई, क्या एफ डॉट रैंडम कैसा होता था, भूल ही गया। जो भी है व्हाटएवर, इतना हल्ला गुल्ला मच रहा था कि हम लोग लगा कि कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई। अब इतना उपद्रव मचा हुआ है और हम लोग गायब है तो मजा नहीं आ रहा ना, समझा ना। तो हम लोग आ गए वापस बताने के लिए। पहले खाली इजराइल पैलेस्तीन में वार हो रहा है, रशिया यूक्रेन में वार हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है। वॉल्यूम ऊपर ऊपर ऊपर। अरे अभी कम थोड़ी, नोबेल पीस प्राइज मिला नहीं, नोबेल पीस अब प्राइज। पीस करके कोई मतलब नहीं है। इतना इनडायरेक्ट वे से मिला कि नोबेल कमेटी बोल रहा है कि हम ये सपोर्ट नहीं करते, मान्यता नहीं देते इसको। तुम चोरी चकारी कर रहा है, ब्राइबरी चल रहा है, क्या कर रहा है। क्या ये मिडिल मैन ब्लैक में बेचा जा रहा है नोबेल प्राइज। ये समझ रहा ना, वो अवार्ड लेके ग्रैमी लेके बेच दी से भाई की जो लेगा, जो हाईएस्ट बिडर, हाईएस्ट बिडर को। ऐसा नहीं, लेकिन यार दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, समझा ना सौरभ भाई। तो हम लोग आज डिकोड करेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। यही है अपना टॉपिक आज का। तो बताओ यार, दुनिया में क्या चल रहा है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। अब ट्रम्प का बात उठ ही गया है तो ट्रम्प से ही शुरू करते हैं। मैंने क्या चल रहा है भाई, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि उसका, मतलब एक तरह से मेरे को समझ में भी आ रहा है कि अभी क्या चल रहा था। एक तरह से यूएस का पावर डिक्लाइन वाला एक फेज, मतलब शायद अभी स्टार्ट हो गया है कि नहीं हुआ, व्हाटएवर। लेकिन वो कॉन्वर्सेशन आजकल मिल रहा है कि यूएस इज नॉट दैट एब्सोल्यूट पावर जो पहले हुआ करता था। बहुत दिन से वॉर में घुसा नहीं है ना, घुसा नहीं है, उसका पीरियड्स वाला साइकिल आ चुका है। हाँ बात सही, घर में मजा नहीं आ रहा भाई। जब तक जाके दो चार साइन वेव ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है। जब तक कोई ऐसा भेड़ चढ़ाने वाला 4-5 को मारता नहीं है यूएस आर्मी, उन लोग को मजा नहीं आता। अफगानिस्तान वाला भी खत्म हो गया तो अफगानिस्तान आर्मी भेजे, आर्मी रिजर्व में इतना पड़ा हुआ है, कहीं ग्रीनलैंड वेनेजुएला कहीं तो भेजना होगा। वही ना, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो कैसे चलेगा बाबा। कहीं मार काट होगा तब तो बम बारूद सब बिकेगा, गोली वोली नहीं। लेकिन एक तरह से वो हेजिमनी का डिक्लाइन आ रहा था। और मेरे को लग रहा है ये जो केओस पूरा चल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि यार मतलब कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है, ट्रम्प जो बोल रहा होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि पीछे तो ब्यूरोक्रेट्स लोग का पूरा एक मतलब टीम होता होगा ना भाई, जो पेंटागन में जिन लोग होगा, जिन लोग तेरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च फंड में काम करता होगा, उन लोग कुछ एडवाइस तो करते ही होगा कि हम लोग को ये करना चाहिए, इससे ये होगा वो होगा व्हाटएवर। क्योंकि देख रहा ना, मतलब मार्केट्स तो पूरा वॉलेटाइल हुआ पड़ा है, या उस तरफ है कि वॉलेटाइल होते जाएगा अभी जैसे जैसा हो रहा है। अभी ग्रीनलैंड अगर इन्वेड हो ही गया और सही में ग्रीनलैंड और ईयू, मतलब अमेरिका और ईयू कन्फ्रंटेशन, समझ रहे हैं। ईयू बोला है कि अमेरिका पे $180 बिलियन का रिटर्न टैरिफ मारेगा, टैक्स। अरे बाप तो रे, मार्केट पूरा डेंजर में है अभी। वही ना। अबे इंडिया भी तो टैरिफ लगाया उन लोग का, डेयरी प्रोडक्ट्स और अभी हाल में पल्सेस दिया था कि 500% टैरिफ। वो तो इंडिया पे लगाने का, हम लोग भी उन लोग का पल्सेस और कुछ कुछ तो इस पे 30% टैरिफ लगाए हैं। ऐसा सिस्टम है। तो मतलब मेरा ये थॉट है कि ये सारा कुछ करने का उसका थॉट जो है ना, कि थोड़ा सा वर्ल्ड में जो ये स्थिरता आ रहा है इसको थोड़ा वॉलेटाइल किया जाए, समझ रहा है। थोड़ा इसको केओस बचा, केओस इज अ लैडर वाला, समझ रहा है, गेम ऑफ थ्रोन वाला सिस्टम लगा रही से इधर वो, कि केओस इज अ लैडर, यहाँ कोई हारेगा जीतेगा और उसमें हम लोग प्रॉफिटेबल पोजीशन लेके फिर से कंफर्टेबल एटो दुनिया तबाह हुआ करके, अरे अब हम ही बचे हैं तो हम ही फिर से रीबिल्ड था ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यूरोप पूरा शैम्बल्स में है, बाकी जो दुनिया वो गुलाम ही था, अभी आजादी मिल रहा है तो एक ही जन बच रहा है। खुद मजबूत नहीं हो सकता तो दूसरा को कमजोर, वो वाला थॉट। तो वही है, ये केओस लग रहा है, पर हमको मेरा एक थोड़ा अलग व्यू पॉइंट है कि ये केओस नहीं है। क्योंकि ये जो हम लोग के पास पीस का जो पीरियड था ना, ये जो पीस का पीरियड था ना, ये एक एक्सेप्शन वाला पीरियड है। हाँ। क्योंकि अगर मतलब एक ट्रैप है, कुछ ग्रीक का कोई फिलोसोफर है, उसका नाम पे थियोसाइडस ट्रैप बोलते हैं। अच्छा। उसमें होता है कि जब भी एक सुपर पावर है और अगर कोई दूसरा सुपर पावर राइज कर रहा है तो क्लैश होना निश्चित है। हाँ। मतलब ग्रीक और रोमन्स लोग में हुआ था, सोवियत यूनियन और यूएसए में हुआ था, और अभी चाइना और यूएसए में हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है, अभी बस स्टार्टिंग है। क्योंकि अगर याद होगा जब सोवियत यूनियन था तब तो कौन कंट्री कब्जा में नहीं था। हाँ, मैंने कहाँ बमबारी नहीं हो रहा है, नहीं मतलब यूएसए कहाँ, कंबोडिया कहाँ,
हाँ, वियतनाम कहाँ, वियतनाम कहाँ, जापान कहाँ, कोरिया कहाँ, कहाँ नहीं वॉर हो रहा है? किधर मोगादिशु में जाके बम गिरा रहे हैं लोग, क्या कहाँ तिम्बकटू में बम गिर रहा है। वही तो अभी ग्रीनलैंड और वेनेजुएला ट्रेलर है, अभी जैसे जैसे राइज होगा ना वैसे वैसे और कंट्री चपेट में आने वाला है इसका। अरे बीच में बात कर रहा था ना कि क्यूबा भी ले लेगा, पेरू भी ले लेगा, उसके बाद इधर बोल रहा है कि ये तेरा ईरान भी छेकेगा, जो भी मतलब वही है एक तरह से वो पावर प्रोजेक्शन कर रहा है कि चाइना अभी दिखाने की कोशिश करता ना, हम लोग का शायद रिपब्लिक डे या कुछ का परेड भी था, उसमें पुतिन को बुला के पूरा दिखा रहा है एकदम सेना होना अपना। तो मतलब एक तरफ से एक सिंबॉलिकली भी है कि तुम लोग ये सब जो फर्जी गन वन दिखा रहा है, हम लोग के पास हार्ड पावर है, ये सब दिखाने उखाने वाला एक B2 बॉम्बर भेजेंगे पूरा परेड वहीं पे स्टैच्यू 9,000 फीट से मारेगा साला, खत्म था। नहीं ये बात सही है, मतलब कि ये एक एनॉमली ही था जो ये पीस पीरियड। एक हम रील देख रहे थे भाई, मतलब 2019 का रील है, ठीक है, उसमें ट्रम्प और पुतिन मिल रहा, पूरा हाथ मिला रहा है, पूरा ACLS। ट्रम्प और जिनपिंग का भी बहुत अच्छा रील है, वही बता रहा है कि हम लोग ड्रैगन के डिसेंडेंट है, ट्रम्प बोल रहा है क्या बात है। वो ALS बकेट चैलेंज कर रहा है, पूरा आइस बकेट चैलेंज, मतलब अलग ही था ये। मतलब फ्लिप जो आया ना बाबा, वो कोविड का बाद ही आया। और 19 में जो क्रीमिया को एनेक्स किया था ये रशिया, वहां से मतलब थोड़ा हार्ड होना। रशिया तो हमको लगता है स्टार्टिंग से ही वॉर में घुसा हुआ, इससे पहले चेचनिया में था, हाँ ठीक है, वो तो फिर भी इंटरनल है पर हमेशा वॉर में घुसा ही रहा है। आई थिंक कोविड के बाद चाइना बहुत हाईलाइट हो गया, उसके बाद से हाईलाइटेड ही चल रहा है। उसके बाद से हाईलाइटेड ही चल रहा है। उसके बाद से आदमी लोगों को फिर दिखा कि साले ये सारा रेयर अर्थ जहां देख रहे हैं, जहां स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मतलब पनामा कैनल का ना ऊपर और नीचे दोनों तरफ का जो पोर्ट बिल्डिंग है ना 70% चाइना ओन कर रहा है अभी। अच्छा, मतलब पूरा इनडायरेक्ट से वो हो रहा है ना, घुस रहा है एकदम शेडी तरीके से। वही मैंने, चाइना का तो वही है ना, मतलब उन लोग का मिलिट्री माइट तो ना कभी था ना कभी है, उन लोग का कोई वॉर हिस्ट्री भी ऐसा नहीं रहा है बहुत, मतलब जापान तो क्या कुत्ता जैसा मारा था उन लोग को वर्ल्ड वॉर में। मतलब पॉइंट वही है कि इन लोग स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा अपने आप को बहुत स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करके रखा है, एकदम शॉर्ट कर देंगे मार्केट आज ना कल। वही ना, मतलब रोड इनिशिएटिव कर रहा है गरीब देश में जाके। अबे अफ्रीका में तो क्या है, इन लोग मतलब बहुत पैसा डाला है भाई। तुम सोच की ना, मतलब जैसे चाइना के पास रेयर अर्थ प्रोडक्शन है, पर एनवीडिया जैसा ग्राफिक्स कार्ड वो लोग नहीं बना सकता जो कि AI में यूज होता है। तो US वाले लोग ठीक है एग्जेम्प्ट कर दिया, टैरिफ सब बैन लगा हुआ था, तो ट्रम्प बोले ठीक है चल तुम लोग एनवीडिया कार्ड यूज कर, ठीक है। तो चाइना वाला बोला नहीं चाहिए, रिटर्न बैन। वहां पर पॉलिसी के लिए कोई एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड नहीं यूज कर। अरे साला माने बोलता ना कि फुल ऑन फन वॉर चल रहा है अभी, मतलब रोलबाजी नहीं रुक रहा, नवाबी ना कटे, समझा ना। मतलब तुम टैरिफ भी देखेगा ना तो ट्रम्प लगा 80%, चाइना लगा 81%, ट्रम्प लगा 120%, चाइना लगा 124%। क्या ये तेरे से एक कदम हमेशा आगे रहेंगे, डरेंगे नहीं। मतलब एक तरह से, लेकिन पॉइंट है ना कि ये साला इन लोग पूरा दुनिया को अपना प्रॉक्सी यूज कर रहा, समझ रहा है। हाँ, अभी अगर ग्रीनलैंड में अगर इन्वेजन कर देता है US, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, EU तो कुछ कर सकता नहीं है, लेकिन मैंने एक तरह से रोना गाना तो करवे करेगा, क्या कि मतलब उतना तो करना ही पड़ेगा, समझ रहा है। तो वो करना चाह रहा है किसको काउंटर, चाइना को। रशिया तो अब माइट बचा नहीं, इकोनॉमिक माइट तो नहीं बचा, लेकिन फिर भी चाइना को काउंटर करना चाह रहा है। लेकिन इसमें पिस रहा सब, समझ रहा है। अभी मधुरो का क्या गलती था भाई। अरे मतलब मेरा सोचना है कि अगर ट्रम्प नहीं रहता ना फिर भी वेनेजुएला पे अटैक होना ही था। बट द थिंग इज कि ट्रम्प एज अ डिप्लोमेटिक पर्सन नहीं है। ये कोई जैसे बुश को देखेगा ना तो बुश तो मतलब अफगानिस्तान कहाँ 5,000 किलोमीटर दूर है, रैंडम शिट, वॉर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, पूरा अफगानिस्तान में बम गिरा वॉर अगेंस्ट टेरर, वॉर अगेंस्ट टेरर, पूरा कंट्री को एकजुट करके मतलब पूरा अफगानिस्तान में बम गिरा के एकदम हालत तालिबान बना दिया। वही तो वो तो पहले, और आदमी लोग विश्वास कर रहा है, हाँ भाई तालिबान बम गिराओ लोग पे, वही तो कोई रैंडम रिकॉर्डिंग निकाल के भेज रहा है कि अरे ओसामा बिन लादेन, हाँ ये रैंडम बिहेडिंग करे और के। अबे बहुत मतलब वही ट्रम्प है कि बहुत डायरेक्ट वे में झुकेगा नहीं तो बम भेजेगा। हाँ वही मैंने इसीलिए, अबे पूरा पॉइंट यही है कि अभी एक और स्टार्ट हम देते हैं, इसी से रिलेटेड है बट अनरिलेटेड है, कि ओबामा के टाइम पे जो डिपोर्टेशंस है ना, इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा, 2-3 मिलियन आदमी को इंपोर्ट किया था। उसको साउथ अमेरिका में डिपोर्टर इन चीफ बोलता था। इतना लोग को डिपोर्ट किया था। ये साला इतना हल्ला गुल्ला, वी विल मेक अ वॉल, इमिग्रेट नॉट अलाउड, दिस दैट, और उससे कम किया है डिपोर्ट, बताओ। वही बात, तो वही है, मतलब बड़ा भकर करने में बहुत आगे, इसी के चक्कर में खराब हो रहा है काम सब, समझ रहा है। वही मतलब सॉफ्ट पावर लूज कर रहा है। अबे ग्रीनलैंड पे
ट्रीटी करना बहुत आसान चीज था क्या उन लोग डेनमार्क के साथ क्या ही है कि डेनमार्क उसको हर साल 600 बिलियन या समथिंग ऐसा 300 मिलियन सॉरी हाँ $600 मिलियन देता है, $600 मिलियन या $300 मिलियन भेजता है। अभी ट्रम्प केवल बोलता है कि यार डेनमार्क एक काम करते हैं नेक्स्ट 25-50 साल 100 साल व्हाटएवर हम लोग रखते हैं ग्रीनलैंड को और हम लोग सारा एड वेड प्रोवाइड करेंगे, तुम फिर भी मतलब एक मोनार्क टाइप का रहना, लेकिन एग्जीक्यूशनर वाला जो भी मतलब एक समझौता हो सकता था। अरे एक्चुअली फ्लोट किया था। अच्छा, वो बोले थे कि पर पर्सन को $100,000 देंगे हर साल 50 साल तक, लेकिन वो ग्रीनलैंड वाले लोग रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें दिक्कत है ना कि ग्रीनलैंड भी एक्चुअली प्रॉक्सी है डेनमार्क का, तो ग्रीनलैंड का अपना पीएम है, अपना पार्लियामेंट है, इट्स लाइक अ भूटान टू इंडिया। हाँ ठीक है। और दिक्कत है कि डेनमार्क भी चाहा था, डेनमार्क ऑल्सो ट्राइड कि वहां पर थोड़ा मिलिट्री बेस को बढ़ाएं, ग्रीनलैंड वाले लोग मान नहीं रहे। तो यहाँ पर ग्रीनलैंड वालों को इंडिपेंडेंस चाहिए डेनमार्क से, और यहाँ पर अमेरिका के बोल रहे छेक लेंगे वो लोग अपने झाड़ जल अपने जला हुआ है कि यार डेनमार्क से इंडिपेंडेंस है, यहाँ पर बोल रहे हम ही छेक लेंगे मतलब एक तो गया तब तो दूसरा यहाँ बैठा हुआ गीत वही। तो वो लोग अपना इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, तो वो लोग चाह नहीं रहा है कि कुछ भी होता है ना कि मतलब नेटो एलाई है, तो नेटो एलाई है तो नेटो का चार्टर सबको पॉलिसी को फॉलो करेगा, पर ये थोड़ी अमेरिका बोला कि भाई ये कैनाल दे दो, ये दे दो, तो हाँ ठीक आइए, वही है आप इधर आ जाइए, वो नहीं होगा आप यहाँ आ जाइए। अबे वही मैंने यही मतलब बड़ा ये भी है थोड़ा सा, और मेरे को समझ नहीं आता ना अभी यूरोपियन लोग के अंदर जो एक लेवल का इंटाइटलमेंट है ना भाई। हाँ। अभी हम लोग का जो गरीब दुखिया देश लोग है चलो बड़बड़ करता है, बट इन लोग ना तो इन लोग मिलिट्री है ठीक है ना, इन लोग भीड़ थोड़ी सकता है। अबे इन लोग तो इंडिया से भी नहीं भीड़ सकता टू बी ऑनेस्ट, कोई भी यूरोपियन कंट्री अगर लैंड टू लैंड वॉर का भी होता, अगर तो हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, कोई नहीं उन लोग का इतना भी, अबे इंडिया छोड़ पाकिस्तान जितना भी स्ट्रांग नहीं होगा उन लोग का भी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री माइट, ठीक है, लेकिन इन लोग का एंटाइटलमेंट देख रहा है, अरे भाई नहीं कैसे कर सकता है ऐसा, वैसे कर सकता है। अबे तुम लोग का जब दम था तो तुम लोग क्या क्या नहीं किया भाई, जहां जहां घुस घुस के मारा है। तो वही है एक तो होता है ना जेनोसाइड पे जेनोसाइड, बनाना रिपब्लिक बना के रखे हैं। हाँ भाई कहाँ कहाँ घुस घुस के कॉन्गो कोर्ट भी मेरा कोर्ट भी मेरा, हाँ वहाँ वर्ल्ड कोर्ट में भी आदमी भी मेरे ही बैठ रहा है और ट्रायल भी मेरे ही चल रहा है। अरे भाई लेकिन क्रेजी। अबे लेकिन ये जो वेनेजुएला वाला जो ऑपरेशन था इसका ऊपर तुम पढ़ा ना, बहुत बता इसका बारे में बाबा, मतलब ऊपर ऊपर से तो बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन बता रहा है कि इन लोग गया और कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर शायद टूटा हेलीकॉप्टर, और उन लोग का तो मतलब नहीं पूरा स्क्वाड्रन भेजा था यार 20 लोकेशन, नहीं मतलब इन लोग का कोई भी हार्म नहीं हुआ, सिर्फ एक तो हेलीकॉप्टर शायद कुछ एकदम ब्लिट्स कर दिया ना, ब्लिट्स कर दिया पूरा, लेकिन उन लोग का बोल रहा था कि पूरा एकदम धराशाही कर दी, नेस्तनाबूद कर थोड़ा डिटेल में बताओ यार क्या सिस्टम, कैसे इसमें प्लानिंग वनिंग क्या किया, बताओ थोड़ा। अरे तो डेल्टा फोर्स को 2024 या 23 में ही बोल के रखा था कि कभी भी आएगा मतलब ऊपर से कॉल रेडी रहना है। अच्छा। तो लोग क्या कहते हैं कि निकोलस मादुरो का पूरा कहाँ सो रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, पूरा मूवमेंट ट्रैक्ड है, 1 साल से भाई ट्रैक हो रहा है भाई। और उसका जहाँ पर निकोलस रहता था ना, उसका घर का पूरा रेप्लिका बना के रखा है लोग, उसमें प्रैक्टिस करके एकदम होता है ना, माइंड मैपिंग है। अरे भाई माइंड मैपिंग, इतना खतरनाक माइंड मैपिंग, उसका बिल्डिंग ने लोग 60 लोग को मारा है पूरा एसपीजी फोर्स उड़ा दिया है लोग। क्यूबन का जो ये आदमी लोग था, इंटेलिजेंस पर्सनल लोग को रखा था, उसको भी मार दिया। लोग को मारने की जरूरत नहीं था, क्यों मारा, उसको भी मार दिया। कोई सबूत नहीं बचना चाहिए भाई, आया गया कैसे गया पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तक कि मतलब लोग का प्लानिंग इतना टाइट था ना कि उसका हाउस के नीचे बंकर था, ठीक है, पूरा एकदम ग्रेनाइट वनाइट डाल के वहां तक पहुंचने से पहले पकड़ लिया है। वही ना भाई, उसको शायद पजामा जामा में पकड़ के लेके आया, नाइट सूट में अपना जैकेट मार के सो रहा था, नहीं पता क्या कर रहा था। अभी लेकिन ये ला चीज भी मतलब एक और बात ये है कि अमेरिका अपना टारगेट्स बहुत ही अच्छे से चुनता है, मतलब अरे उसका बहुत ही मंझा हुआ फोर्स है, इतना लेवल ऑफ प्रिपरेशन, मतलब वो वही है कि जैसे हेवीवेट चैंपियन लोग क्या करता था पहले, आई थिंक 40 के अराउंड एयरक्राफ्ट भेजा वो। अरे पूरा नेवल ब्लोकेड पूरा खतरनाक प्लानिंग के साथ किया है। एक्चुअली ये हुआ था ना कि जब दिक्कत है कि यहाँ पर पूरा एक्शन में आता है मोन्ड्रो डॉक्ट्रिन। मोन्ड्रो डॉक्ट्रिन ऐसा कुछ लॉ नहीं है कि हर कंट्री को मानना है, अपना कंट्री मेरा, हम कंट्री है, मेरा ये पॉलिसी हम फॉलो करेंगे। सोवियत यूनियन लोग आता है कि भाई अगर कोई कंट्री कम्युनिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट कंट्री से छेड़छाड़ करेगा तो अपन आएंगे। इंदिरा गांधी के लिए इसलिए आया था वो लोग, अरे नहीं है क्योंकि सोशलिस्ट है ना, इंदिरा गांधी बोली थी ना कि हम लेके जा रहे सोशलिज्म की तरफ। अच्छा हाँ, उन लोग वो लोग ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को इन्वोक कर दिया। अबे प्रियम्बल में डाला था ना सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। और
वैसे ही अमेरिका का मोन्ट्रो डॉक्ट्रिन है कि अमेरिका वाला जो रीजन है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कोई सुपर पावर इसको टच नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है, यूरोप में जो करना करो, पर इधर कोई कुछ नहीं करेगा। तो अमेरिका ऐसा बहुत बार कर चुका है। पनामा में भी डिक्टेटर आया था, उसको भी हटा दिया। तो अभी दिक्कत ये हो कि निकोलस मादुरो जो है वो एक्चुअली वेनेजुएला पूरा खत्म हो चुका है, इकोनॉमी कुछ है नहीं, तो क्या करता है कि बैटल ग्राउंड बना हुआ है, ईरान, चाइना, रशिया, कोई भी पूरा नार्को टेररिज्म का पीक है वो। हाँ हाँ, वो तो अलग पूरा ही टेररिस्ट लोग भाग के वेनेजुएला में ही रहता है अभी। तो दिक्कत ये हो रहा था ना, और वो पूरा अमेरिका में सिचुएटेड है। दिक्कत यही हो रहा है। तो अमेरिका बोला भी था निकोलस को कि भाई हम लोग को काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशन करने दो, हम लोग क्लीन कर देंगे, तो मान ही नहीं रहा है। उसके ऊपर कि चाइना से $60 बिलियन का लोन ले लिया और बेल्ट होता नहीं उसका, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें साइन भी कर दिया। ठीक है, अब तो डायरेक्ट हो गया ना कि अपना बैकयार्ड में तो घुसने नहीं देगा अमेरिका। उसको बोला, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इन्वेजन हुआ, उसको बार बार वार्निंग दिया गया था, यू कैंसल दैट, यू डू दिस, यू डू दैट। निकोलस सुना नहीं, तो उसका फिर नतीजा यही हुआ कि मतलब वो भी थोड़ा सा मस्ती कर रहा था क्या, चूल उसका भी। उसको मतलब एक्चुअली बस ड्राइवर है, तो उसका दिमाग से कितना ही उम्मीद करेंगे हम लोग। मतलब हिस्ट्री अगर पढ़ा हुआ होता तो अमेरिका ऐसा 8 या 9 बार कर चुका है अमेरिका में। अगर कोई भी कंट्री घुसता है ना, जैसे चिली में एक बार घुसा था, चिली में कम्युनिस्ट आदमी इलेक्शन लड़के जीता था, वो कम्युनिस्ट था, अमेरिका वाला कूप करा के उसको मार के एक डिक्टेटर को बैठाया। अरे तेरी जो कि जेनोसाइड पे जेनोसाइड किया। मतलब अमेरिका वालों को कोई ये नहीं है कि भाई मेरा ये में कोई सुपर पावर नहीं घुसना चाहिए, तुम्हारा कंट्री का जो खत्म भस्म हो जाए। और मतलब पॉइंट ये भी है ना कि अगर तुम राजा है और तुम मैंने अपना किला ही नहीं बचा पाएगा, तुम अगर हीरो अपना घर ही नहीं बचा पाएगा, वही वाला हिसाब है। सुपर पावर है अगर तुम अपना ही बैकयार्ड जो बोल सकते हैं एक तरह से, बैकयार्ड है वही गल्फ ऑफ मेक्सिको और ऐसा भी नहीं बचा पाएगा, तो फिर तो क्या ही, मतलब फिर तो मानना पड़ेगा कि चाइना इज पावरफुल। तो वही एक तो फिर से स्थापित किया कि भाई ग्राउंड जीरो पे आओ, औकात में रहो, समझा ना, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ने का। वो बात सही है कि अगर ट्रम्प नहीं भी रहता फिर भी ये होता ही, फिर भी घुसना ही था, वो लोग का पॉलिसी है। और इसमें ग्रीनलैंड यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। ग्रीनलैंड तो उसका एरिया में आता भी नहीं है, वो तो आर्टिक कंट्री, बीच का आइलैंड है। इसमें क्रेजी चीज है ना कि चाइना अपने आप को आर्टिक स्टेट घोषित करके रखा है, जबकि आर्टिक के आसपास भी नहीं है चाइना। अबे इन लोग पगला, इन लोग मैप बनाएगा ग्रेटर चाइना आर्टिक तक। वही तो ये लोग वही बोल रहे हैं ना कि आर्टिक स्टेट घोषित कर दिया, तो आर्टिक में जो भी मिनरल्स होगा अपना उसमें हिस्सेदारी बनना चाहिए। ये लोग को चाहिए। लोग तो हमको लग रहा है ग्रीनलैंड में कुछ होता है ना, हमको लगता है कुछ तो मिला है लोगों को। हाँ, जो कि बाहर नहीं आ रहा है। तो अच्छा, क्योंकि आराम से प्लान कर सकते थे, कोई टाइम में प्लान कर। हाँ, मैंने अभी एक जन से तुम मारपीट करके आया, अभी दूसरा दिन दूसरा घर में झगड़ा कर, समझ रहा है ना। वो भी मतलब नेटो में भी ट्रस्ट हो रहा है ना, अभी नेटो वाले भी कंफ्यूज हो रहा है। मैं थोड़ा फरारी काटो, थोड़ा नेपाल कुछ दिन रुक के आओ, समझ रहा है, बिहार में मर्डर कर, बैंकॉक घूम के आना। अबे नहीं, मैं एक तो वीडियो तो देख रहे थे, मतलब ग्रीनलैंड में रिसोर्स और वो सब, चल इसके पीछे कुछ अलग कारण जरूर होगा, लेकिन बात है कि रिसोर्सेज बहुत पहले से पता है सबको कि आर्टिक में बहुत रिसोर्स दबा हुआ है, अंटार्कटिका में दबा, तो अंटार्कटिका छेक ले। वो तो बात सही है। नहीं, मेरे को लग रहा है कि कुछ बैक चैनल टॉक वॉक चल रहा होगा। ये देख रहे हैं इन लोग कि अबे हम लोग नहीं करेंगे तो इन लोग कर लेगा, और वो सिचुएशन एस्केलेट होने के पहले इन लोग समझ रहे हैं, स्टेप ले लिया कि भाई अगर ये हो गया, मान लो अब एक चाइनीज लोग का कुछ एक जगह पे हो गया वर्चस्व, तो भगाना मुश्किल है ना। हाँ भाई। और अगर किसी को मार देगा चाइनीज तो फिर मतलब एक्ट ऑफ वॉर वाला हिसाब हो जाएगा, और मैं फुल ब्लोन तुमको फिर लड़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि होने से पहले प्रिएम्प्टिव वाला एक मेजर बोल सकता है उस तरीके का। अभी तो पूरा एक दूसरे के खिलाफ अभी दे आर गोइंग अगेंस्ट ईच अदर। इंडिया का क्या होगा वही देख रहे हैं। इंडिया तो अपना ही बैकयार्ड नहीं बचा पा रहा है। बांग्लादेश में हम लोग खतरा में, नेपाल में खतरा में, श्रीलंका में खतरा में, पाकिस्तान में तो है ही नहीं। अबे मेरा को लगता है ना, ये जो हम लोग का अप्रोच है ना, ये अप्रोच ही गलत है, बहुत गलत है। ये जो अप्रोच है ना कि हम लोग सबका हेल्प करेंगे, वी आर द गुड गाइज। जियो पॉलिटिक्स में गुड गाय है कौन? कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। गुड गाय जो भी है खत्म हो गया। अबे तुम देख, अबे गोरबाचेव पहले वो था ना, मतलब सोवियत यूनियन का डॉक्ट्रिन था, जहाँ पे भी कम्युनिस्ट वाला को हार मुआ तो पहुंचेंगे। गोरबाचेव क्या किया कि ईस्टर्न स्टेट्स को बोला कि भाई तुम लोग अपने आप को खुद से संभालो, वी हैव गिविंग यू द राइट टू इवॉल्व कम्युनिज्म अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। 1989 में यूएसएसआर टूट गया ना, टूटना शुरू, बर्लिन वॉल गिरा उसी टाइम। मैंने वही है, गुड गाय प्ले करेगा, गुड गाय तो सही सेइंग है, खास करके कूटनीति में। पता नहीं डिप्लोमेसी में तो मेरे को तो समझ नहीं आया, ये लोग बड़ा बड़ा फेंकते रहता है केवल चाणक्य के बच्चे हैं हम, बाप को सिखाएंगे। अरे क्या तुम लोग किया भाई इतना साल में यहाँ पे बांग्लादेश। अभी जिसको हम लोग पैदा किया है
एग्जैक्टली वही लोग बेइज्जती कर दे रहा है हम लोग को, तो हम लोग को ये करना मेरे को चाहिए। तो समझ ही नहीं आता ये बांग्लादेशी फ्री प्रोपेगेंडा। में खाइए आप लोग, फ्री में रहिए, ऐसा ऐसा होना होना चाहिए। चाहिए कि इंडिया से कोई आया तो चरण वरण धो के बैठाओ कि अरे भाई तुम लोग तो दाता है, ऐसा मतलब साउथ पार ऐसा होना चाहिए ना भाई, जैसे कि एक टाइम पे यूएस का होता था अपना कनाडा में, और वहां पे मैंने अबे मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश वॉर के ऊपर मूवी नहीं है, प्रोपेगेंडा मूवी से बंगाली 50 ठो बंगाली मूवी बनाना चाहिए 50 प्रोपेगेंडा वाला। एग्जैक्टली भाई, क्या किया भाई, किया इन अच्छी लोग। कर रहा था। अबे नहीं, मेरे को लगता है ना ना मूवी एक है, टाइम ना के बाद शो ना, है। मतलब मेरे को लगता है इंदिरा गांधी के बाद जो डिक्लाइन मारा है ना, वो पूरा मतलब वो खत्म हो थॉट गया। भी किसी का नहीं था कि एक तो आयरन फिस्ट से रूल करने वाला एकदम ब्रूटैलिटी के साथ, भले उसका भी अपना फकअप्स है, वो सही गलत तो सभी करता है, वो अलग बात है, जो भी है, लेकिन झुकना नहीं है ना, झुकना नहीं झुक है जाएंगे कि तब तो हो गया। ये रीजन में कोई बोलेगा रे यहाँ पे तो हम गोल्डन टेम्पल में आर्मी घुसाना भाई किसी का मतलब लास्ट में मर गया उसका मर चक्कर, गया। उसको पता ही था कि मार देगा, हाँ। लेकिन फिर भी कि अरे जाने दे, होना चाहिए सही, समझ रहा है। ओ कोई लीडर, यहाँ तक कि मोदी भी वैसा नहीं है भाई, समझ रहा है, अभी इतना कचकच कर रहा है भाई, लोग बोल रहे हैं कि ऊपर से अब neck काट मणिपुर दो। अभी तक तो रहता तो नेस्तनाबूद कर देती इंदिरा वही गांधी। ना। वहाँ पूरा डिप्लॉय करो, कौन है? अरे इन लोग हर रोज म्यांमार छेक देते हैं हम लोग उतना। हर दूसरा दिन रील में आ रहा, समझ रहा है कि ये कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई लीडर बोल रहा है कि हम लोग चिटागोंग पोर्ट दिला दो, ये दिला दो। अबे नहीं करेगा इन लोग, कितना भी तुम हल्ला कर लो, इन लोग चिटागोंग पोर्ट नहीं लेने वाला, इन लोग चिकन नेक को बड़ा नहीं करने वाला, ये सब बस हम लोग ख्याली पुलाव बना के और खुश होके बोल सकते हैं, कुछ होगा नहीं इसका, ठीक है। लेकिन वो रहता ना, इंदिरा गांधी वाला माइंडसेट रहता, अरे छेक तेरी बड़ा कर इसको, क्या लोग कचकच कर रहे हैं कि 7 sisters और डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू ओशन, अबे अभी दे देते हैं एक्सेस, यहाँ से लाइन बड़ा करो। समझ रहा है, वही तो बात है। 50,000 राउंड फायर होगा ना, सब अरे वो जो बोलता है ना, हम लोग एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, हम लोग किसी पे हमला नहीं करते। अबे एक्सपेंशनिस्ट का भी तो एक तरीका होता है ना। हाँ भाई, एक पावर प्रोजेक्ट करने का भी एक वे होता है। एग्जैक्टली। अब ऐसा थोड़ी है कि हम कंट्री को ही चोक कर देंगे। अब तुम इसको नेपाल देखना के साथ किया, अरे ठीक है, नेपाल के साथ मान लेते। अब देखो नेपाल भी, क्योंकि ना नेपाल के साथ 2015 में नेपाल को हम लोग जो बोलते थे नेपाल करता था, नेपाल 2009 से बेचारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा, 2015 तक लिखा, वो लोग को पास करना था। अब उसमें दिक्कत हुआ कि एक ग्रुप है, मधेसी ग्रुप बोलते हैं, जो कि मोस्टली यूपी बिहार का है, लेकिन नेपाल का पॉपुलेशन का 35% है, तो उन लोग का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन में लोग को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो इंडिया वाला बोला कि यार हम लोग का ही सॉफ्ट पावर कम हो जाएगा ना, वो अपना ही आदमी नहीं रहेगा तो थोड़ा रखना चाहिए। तो नेपाल उसी टाइम अर्थक्वेक हुआ, इंडिया वाला सपोर्ट भेजा, तो नेपाल उस टाइम कोई बिना कोई चेंज किए पार्लियामेंट में पुश करा रहा था कि नहीं इसको पास करते हैं, तो इंडिया कंप्लीट फ्यूल ब्लॉकेट डाल दिया, तो पूरा उसका नेशन ही चौक कर गया। अब इसमें दिक्कत ये है कि नेपाल का जो पार्लियामेंट में जो आदमी लोग है ना, वो लोग मधेसी नहीं है, समझ रहा है। तो अब वो लोग अपना पेट काट के तो नहीं ना देगा, ठीक है, फोर्स कर सकते हैं। अब तुमको अब इसमें स्विंगर टाइप वही मतलब अब तुमको वही मैनिपुलेशन वाला गेम खेलना होगा कि कूटनीति इसी को बोलते हैं। कूटनीति करो ना, वही। अब ऐसे तुम पूरा कंट्री को चोक कर देगा। अब वो लोग क्या किया, कंट्री को चोक किया, वो लोग चल गए चाइना के पास। अब चाइना के साथ पहली बार फर्स्ट टाइम है कि नेपाल कोई दूसरा कंट्री से फ्यूल मांगा है, वो भी 2015 से। अब चाइना वो घुसते घुसते कहाँ कौन कौन सेक्टर में घुसा है फ्यूल। अबे चीनी लोग, ये चिंका लोग, ये सब में बड़ा मेरे को समझ नहीं आता यार, चिंका लोग का बड़ा डायनामिक अजीब है। अब जैसे गरीब गरीब देश लोग के लिए मसीहा है अबे उन लोग, समझ रहा है, रवांडा इन लोग बहुत, अबे अफ्रीका में तो इन लोग बहुत कुछ किया है, रोड बनाना, लंद फंद, समझ रहा है। और वर्ल्ड स्टेज पे इन लोग कितना बुद्धू टाइप का लगता है कहीं कहीं, मतलब मेरे को लगता है कि अबे क्या है बेवकूफी वाला, अब आर्टिक नेशन घोषित करना है तो बेवकूफी वाला काम है, इंडिया से लड़ रहा बेकार का तुम, अभी तेरा टाइम है वर्ल्ड स्टेज पे बोलने का कि हम हैं भाई, समझ रहा है। मतलब तुम एकदम क्रिटिसिज्म करो, हर रोज कुछ यूएन में चार्टर फाटर जो भी करो कि भाई कैसे कर दिया तुम लोग, बिना किसी इसका सेवरिन स्टेट में घुस के तुम लोग कैसे उठा लिया, समझ रहा है। हल्ला गुल्ला करना चाहिए, तो कमिटी बनाना चाहिए इसको, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। बट वो चिंका लोग वो सब नहीं करता, बट चिंका लोग ये सब में बहुत सियाना है भाई, बांग्लादेशी लोग से दोस्ती कर लेगा, म्यांमार में दोस्ती कर लेगा, कोरल आइलैंड में जाके वहां पे बेसोस बना लेगा, समझ रहा है। और ये चीज इंडिया से पता नहीं क्यों नहीं होता है। वही तो मतलब जब भी है, मतलब अभी नेपाल में तो अपना एयरबेस होना चाहिए वही, नेपाल में तो 10 ठो मिलिट्री बेस होना चाहिए कि तुम घुसा कैसे कि हम लोग दोस्त है, तुम एयरबेस थोड़ा इधर बना, हम थोड़ा अंदर बना। अभी बच कुछ के बस भूटान बचा हुआ है, क्योंकि भूटान में कुछ है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो चाइना वाला भी नहीं घुस रहा, लाइन लॉक्ड कंट्री जाएगा वही ना, बांग्लादेश में रेजिम चेंज हो जा रहा, CIA रेजिम चेंज वहां से करा अपना बैकयार्ड। अभी वो तो माइंड फक था, तेरा ऑपरेटर लोग कहाँ है भाई?
व्हाट द फक, शेख हसीना अपना एसेट है, वो नेशनल लेवल एसेट है, ड्रैग गॉड लेवल एसेट है शेख हसीना, है ना। उसको प्रोटेक्ट करना था हर हाल में ना। अबे मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि अबे बंगाली एसेट बनाना तो बहुत आसान होगा, क्योंकि उन लोग दिखता भी हम लोग जैसा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान को भी इन्फिल्ट्रेट जैसे धुरंधर में दिखाया, पता नहीं सही है गलत है, किया होगा इन लोग जो भी, तो क्यों आसान है, क्योंकि दिखता तो अब एक ही जैसा है ना भाई। तुम साला डिप्लॉय करो आदमी लोग को वहां पे और घुसाओ, पूरा डीप एसेट बनाओ कि वहां का फाइनेंस मिनिस्टर अपना, समझ रहा है। अब इंडिया में भी तो था ना भाई, हामिद अंसारी भाई वीपी बन गया उन लोग, और था पाकिस्तान का एसेट चाहे ईरान का जहां का भी हो। तो वैसा इंडिया क्यों नहीं कर पाता है भाई। मेरे को लगता है इन लोग का जो ये पूरा सोच चल रहा है ना कि हम लोग अच्छा लड़का है, हम लोग अच्छा, अरे काहे का अच्छा भाई, किसके लिए अच्छा, समझ रहा है। और थोड़ा प्रोजेक्शन इन लोग का बहुत वीक है बहुत यार, weak है प्रोजेक्शन एकदम आर्मी का ये होना चाहिए भाई, क्या लार्जेस्ट फोर्स। अबे कौन तो था यार, मेरे को लगता है रशिया का ही कोई था प्रेसिडेंट, वो श्रीलंका को जब देखा इंडिया का नीचे मैप पे, तो बोला कि ये कौन सा इंडियन स्टेट है, तो बोलता नो नो दिस इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो बोलता वाई एग्जैक्टली मैंने तुम क्यों छोड़ दिया भाई, ले लो इसको पूरा छेक दो ना, छेक दो, क्या दिक्कत है। मतलब बड़ा वैलिड पॉइंट है यार, तुम इतना बड़ा देश है उसमें तुम इतना छोटा सा, तो हाँ तुम इंडिपेंडेंट रह, काहे भाई, काहे भाई करेक्ट काहे, वही भाई मैंने श्रीलंका रहता तो अपना पोर्ट वाला सिस्टम बहुत टाइट हाँ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था भाई, आराम से सिस्टम हार्ड है, सब उधर ही से पार होगा तेरा फ्यूल सप्लाई वप्लाई जो जाता है चाइना वाइना, वही है। और फिर इंडियन ओशन तो अपना हो गया ना, मालदीव्स को भी छेक लेना था। अबे मालदीव्स और श्रीलंका छेक लेते तब तो कोई आनी सानी कुछ नहीं। अरे वो जो एक तो कीड़ा घुस गया ना कि हम लोग अटैक नहीं करते, हम लोग ये नहीं, अबे तुम मोदी तो ये 2014 में भी कर सकता था, क्या ही होता भाई, क्या ही होता भाई, कौन सा कंट्री के अबे साथ श्रीलंका तो पूरा ही डेट में भी डूब गया था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा है, लेकिन भाई लोग को अच्छा बनना है ना, फ्री में लोन दे दिया 1 बिलियन या समथिंग का फ्री में दिया था, मैंने पे भी मत करना ऐसा टाइप का। अरे ये लोग जानता है भाई, अबे डरा अरे किसको फॉलो कर रहा है भाई, कौन एक्सपेंशन है, चोला लोग साला इंडोनेशिया तक छेक के आ गया भाई, इतना प्राइम टाइम था, तुम सोच इतना प्राइम टाइम था कि श्रीलंकन वाले लोग राजीव गांधी का असासिनेट कर दिया, कैसे नहीं चेका तुम। हाँ भाई उसके बाद तो घुस ही जाना अमेरिका अफगानिस्तान, लेकिन उसमें असल में अपना बीएसएफ को डिप्लॉय किया था हम लोग, जो बहुत ज्यादा ही कैजुअलिटी हुआ था, लेकिन फिर भी यार फिर भी छेक देना था ना। अरे वो वाला मेंटालिटी में जाना था ना भाई, ये वाला स्टालिन वाला, क्वांटिटी हैज अ क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। कितना लोग को मार देगा तुम, 1000, अबे हम लोग 10,000 हर रोज डिप्लॉय करेंगे, वही 100,000 को मार दो भाई, क्या दिक्कत है। और इंडिया तो ऐसा देश है कि भाई फौज में जाने के लिए तो ऐसे ही मरता है आदमी लोग, तुम एक बार कॉल करेगा ना भाई, लाइन लग जाएगा दूर तक, बिहार झारखंड में तो पगला लड़का लोग है। अरे नेवल ब्लॉकेड मारना था, कर क्या रहा था भाई, आईएनएस विक्रमादित्य तो था ना उस टाइम, पूरा पोटे उड़ा देता। क्या बोलेगा भाई, अभी वो आप सिंदूर का भी बोल रहा था कि इन लोग ऐसा कर दिया था, इसी का था शायद कोई, हाँ जो अभी एयर स्टाफ आर्मी का स्टाफ है, स्टाफ जनरल, बोल रहे थे कि आई कैन नॉट गो इनटू डिटेल्स बट वी हैड सेट सच मतलब ब्लॉकेड टाइप का, या जो भी हम लोग ऐसा सिचुएशन बना दिए थे कि अगर उस दिन सरेंडर नहीं होता तो अगले दिन हम लोग गाड़ फाड़ देते। पॉइंट मेरा ये है कि तुम सरेंडर क्यों मान रहा है, फाड़ दो ना भाई, क्या हो जाएगा भाई, ऐसे भी तो टैरिफ पड़ ही रहा है। अभी ईरान से हम लोग साला वो चाबहार पोर्ट से बिजनेस कर रहे, उस पर भी टैरिफ लगाने वाला है इन लोग 30%, अभी अप्रैल तक एक्सटेंशन, उसके बाद फिर लगाएगा, तो और 4 तो टैरिफ लग जाता, क्या हो जाता भाई, छेक दो भाई। नहीं भाई, बड़ा पैसिफिस्ट वाला सोच विचार एकदम ऐसा। अरे कुछ अभी ना जानता है चाहिए, क्योंकि नेपाल ये सब झांड बराबर कंट्री सब क्या उछल रहा है भाई। हाँ बे मैंने मतलब बिहार जितना जीडीपी नहीं होगा इन लोग का, जबकि बिहार तो फिर भी लोवेस्ट में आता है, तो वही ना वही मतलब। और बांग्लादेश भाई बताओ, क्या आईएसआई वाले लोग को भी लेकिन सलाम ठोकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भाई, उन लोग का सारा नहीं तेरी कंट्री से निकाल के कंट्री को अपना ही में कैप्चर कर दिया। अरे उन लोग अभी दोस्ती कर रहा पाकिस्तान से भाई, मेरे को तो पाकिस्तान बांग्ला भाई जेनोसाइड कर दिया तुम लोग, ठीक है, इतना ज्यादा वहां पे मतलब मचाया है कि वहां आदमी लोग त्राही हो गया, उसके बाद अपना इमेज कैसे बदल लिया भाई उन लोग, और तुम साला वो इंडिपेंडेंस दिया वो देश को, ऑफ कोर्स। अबे उन लोग के पास थोड़ी कुछ था भाई, अगर नहीं करते हम लोग तो क्या ऐसी, अबे कितना भी रिबेलियन हो जाए, जब तक बंदूक नहीं मिलेगा ना, तुम आर्मी से तो नहीं जीत सकता है, वो कैसा भी आर्मी हो, और पाकिस्तान उतना खराब आर्मी भी नहीं है बाय द वे, तो हम ही लोग दिलाया। और हम लोग बांग्लादेशी लोग से अगर इंटरनेट पे भी मिलता है कभी, क्या हम लोग टोक्यो में भी मिला था वो लौंडा लोग से,
भाई ऐसा नहीं है कि बहुत माने ऐसा अरे दोस्त है अरे तो ऐसा, मतलब बहुत ही उल्टा एनिमोसिटी है उल्टा कि इंडियन है थ्री। कैसे हो गया भाई ये, और होने कैसे दिया तुम? हाँ भाई यार, तेरा रॉ पूरा का- यहाँ से दूसरा कोना में है पाकिस्तान, वो अपना सिस्टम बैठा लिया, अरे वो पता तुम नहीं था। बगल सेट में नहीं बना पाया, बताओ। हाँ, अरे हम लोग का जो रॉ का जो सेकंड इन पोजीशन था रविंदर सिंह, उसके बारे में जान रहे हैं हाँ, हाँ, ना, हाँ। CIA का एजेंट, हाँ हाँ हाँ। रॉ का सेकंड इन कमांड, अबे वो रिपोर्टिंग टू प्राइम मिनिस्टर। अरे भाई वही तो, ठीक है अबे भाई, ठीक हम बोल रहे ये ही फैक्टर है भाई, यही मेन फैक्टर हम बता रहे जो हैं। अंदर में जो घुन बैठा हुआ है ना, एक घुन की अंदर में वजह से एकदम होता नहीं है, क्या ही बोले, गुड खाइस, कोई नहीं, गलती हो जाता है। अभी तो इसके तो- मुलायम सिंह से भी ऊपर लेवल का चीज है अबे भाई। मुलायम सिंह तो फिर भी चलो ठीक नक्सलवाद है, है वो मार लड़का काट। से ये सब हो जाता है भाई, तुम्हारे चलते यहाँ पे 200 लोग मर गए। अरे 200 लोग का परिवार खत्म। अबे वही ना यहाँ तो मोरारजी देसाई, हम लोग को काहुता के बारे में पता है। अबे नहीं वही पॉइंट है, मतलब अबे कुछ तो एक कंट्री का जो कोर नेचर है उसी में दिक्कत है भाई, उसी में दिक्कत है। ये अरे जो सोच लोअर है, लेवल का जो स्ट्रक्चर है ना, हमको लगता ही नहीं कि इंडिया का जैसा लोअर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और कोई कंट्री का है वैसा, एकदम लूज, हाँ कोई होता नहीं है, Accountability नहीं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो करना करो, रोड बना टूट गया कुछ नहीं, कोई मुकदमा कुछ भी नहीं, कोई मतलब कोई exactly, मतलब नहीं, पैसा exactly। तो रोड बना दिया, फोटो खींच दिया, कल रोड नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो MP लोग को बोला है ना कि जितना भी लोग प्रोजेक्ट उसका फोटो डालने का, तो हेमा मालिनी का दिखा रहा था, सब प्रोजेक्ट में एक ही फोटो डाला हुआ है। हाँ ये तो लेवल है, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने के बाद भी चोरी हो रहा है आंखों के सामने, वही आदमी कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं। अबे पॉइंट है कि आदमी रिस्पॉन्ड भी नहीं करता ना, रहता है कि सब मथुरा में आके आग लगाने लग जाता कि तुम कैसा है भाई MP साला, तुरा सब में फर्जी फोटो डाला हुआ है, बट ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। वो भी चिल कर रही है, बाकी आदमी लोग भी चिल कर रहे हैं, चलो ठीक है, अरे धान मिल गया, गेहूं मिल गया, हाँ चलो चावल बनाते खाते जीते खत्म। इसी में पूरा दुनिया पार हो जा रहा है। इतना प्रोटेक्शनिस्ट वाला माहौल है ना कि ए मत करो, बिजनेस मत करो, ए वहां मत जाओ मार देगा। अरे जाने दो यार, क्या जिंदा रह के भी क्या हो तू उखाड़ रहा है। जानवर के जैसा तो जिंदगी है भाई, ऐसा कौन सा बहुत मतलब लेवल है एकदम डेनमार्क हैप्पीएस्ट इंडेक्स टॉप कर रहे हैं हम लोग। हाँ, लड़ाई नॉन वायलेंस इज द वे। कोई गाली दे तो घर आ जाओ चुप से। वही कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाली कर दो। वही है Happiest ये country on सब जो है ना ब्रेन वॉश, Yeah. ये सब का चक्कर में लिबरल चौदह लिबरल भी नहीं, ये तो लिबरल से भी खराब है, यहाँ पे तो करोड़ों कमजोर लोग- है बे, भाई, इट्स अ यहाँ पे- वीक मेंटालिटी। अपने आप से 4 दीवारी बना के रखे हैं, हाँ, और उसी कुआं में का मेढक। उसी में अपना चार्ट हो ये करके कि अरे हम लोग तो ऐसा किए थे 1000 साल पहले, तो हम लोग क्या तोप थे। अरे यार बहुत पुराना बात हो गया, समझ रहा है। और वो होगा भी नहीं, क्योंकि यार अभी हम बस सोच रहे हैं यार कि ट्रम्प बस ईरान में फोर्स घुसा दे। हाँ भाई हाँ, थोड़ा तबाही करे। घुसा सकता है, घुसा क्यों नहीं रहा है भाई? खमीनी को हटाओ। अब ईरान में तो पिछले वाले ट्रम्प का टेन्योर में ही लोग ईरान में घुसने वाला था, याद है? जो एक तो अनमैन ड्रोन को मार दिया था ईरान का आर्मी, तो पूरा सेनेट बोल रहा था कि ईरान में घुसो, ट्रम्प रोक दिया कि ईरान में नहीं घुसना है। उसके वजह से वॉर रुका, सियाना बन रहा था कि ये जो नेवर एंडिंग वॉर्स में हम लोग जाते हैं, सब नहीं करना है। और अब तो पूरा अभी कितना 13,000 की 15,000 आदमी मार दिया ना उन लोग। हाँ, इस्लाम ना, गॉड्स चिल्ड्रन। अरे भाई अबे अगर ईरान पलटी हो जाएगा ना तो बहुत बड़ा मतलब नोबेल पीस प्राइज के लिए हम ही लोग नॉमिनेट। हाँ उसके लिए तो मिल जाएगा भाई, तू समझ रहा है। खमैनी का रिजीम चेंज कर दिया, डिक्टेटरशिप हटा दिया, तो अभी क्योंकि रेवोल्यूशन के बाद हटाने से थोड़ा सिस्टम स्टेबल हो अच्छा हो सकता है। फालतू का हटाएगा। पॉइंट है कि ईरान में अच्छा रूल भी था ना पहले, जब शाह ऑफ ईरान का चलता था तो बहुत सही था ना वहाँ पे, मस्त एकदम लड़की लोग। ईरान का भी सोचना पड़ेगा भाई, अचानक से सोचे कि बहुत रिलीजियस है, इसको मोस्ट मॉडर्न कंट्री बनाते हैं। 0 to 100 बीच नहीं, फ्लिप रांची प्राची डायरेक्ट पूरा एकदम से लड़की लोग को बिकिनी उकिनी पहना के एकदम मस्त सनबाथ चल रहा है उधर, पूरा गाड़ी वाड़ी का लाइसेंस वाइसेंस दे दिया उन्होंने, चलो ऐश करो तुम लोग, ऐश करो। उसके बाद हुआ रिवॉल्यूशन। नहीं मतलब वो अगर करेगा तो वो मतलब एक जस्टिफाइड वॉर भी बोल सकता है, बट मेरे को लगता है इन लोग ना वो ओवर स्ट्रेच वाला वॉर करना चाह भी नहीं रहा। अब जैसे वेनेजुएला में भी इन लोग चाहता तो अभी ट्रूप्स रख सकता था वहां पे,
बट नहीं, वो वापस समझ सबको विड्रॉ कर लिया। तो वो माइंडसेट है कि अबे लंबा वॉर नहीं करना है, फट से घुसना है, फट से निकलना, ओला ऐसी हिसाब है। ईरान में वैसा कर नहीं सकता। अबे वही तो, अबे डरा धमका के रखना। अबे इंडिया मोहम्मद यूनुस को उठा के ले जाएगा, क्या दिक्कत है? अबे और क्या करेगा बांग्लादेश का भाई? क्या, कौन सा आर्मी बे? चित्तागोंग पोर्ट पे अपना 4 को क्रूजर भेजेगा, खत्म। अबे सबसे सुंदर बात तो ये है ना कि ये जो इतना सियाना बना ना यूनुस हुआ कि अरे 7 सिस्टर्स के पास तो लैंड लॉक्ड है, उन लोगों के पास सी का एक्सेस, का गार्डियन ऑफ सी इज बांग्लादेश। बांग्लादेश का जितना भी पोर्ट है उसको गार्ड इंडियन नेवी करता है। इंडियन नेवी उन लोग को एंटी पायरेसी और समझ रहे सबसे बचाता है कि और मोहम्मद यूनुस को नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज मिला है सर को। इट्स लाइक जो लोग बोलते हैं ना कि पीएम बहुत एजुकेटेड होना चाहिए, मोहम्मद यूनुस प्लीज बताओ। मनमोहन सिंह वाला हिसाब है भाई। मनमोहन सिंह, अबे क्या बोलेगा? तो वही तो बात है, मतलब अरे भाई क्या बोलते हैं, बायस इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है बस वही दिखा के उसके ऊपर थ्योरी चिपकाना है। इंस्टाग्राम रील्स। मेरे को लगता है कि मार्केटिंग जो एक चीज है ना, एक जो होता है कि अपने बारे में को चूतिया बनाने का एक साइंस है। एग्जैक्टली, साइंस है, सही बात है, मार्केटिंग। और वो साइंस में हम लोग है ही नहीं, जीरो है हम लोग उसमें। अभी यही जो हुआ अभी ऑप सिंदूर में जो इन लोग किया, क्या था भाई लेवल है भाई। तुम इतना छोटा बंकर में मिसाइल मार दिया, उन लोग का न्यूक्लियर कमांड था ना भाई। वो क्या था, नूर खान बेस। नूर खान बेस। अबे इसका अगर ये मोसाद किया होता ना भाई, ओहो, तुम तो हर रोज आर्टिकल पढ़ रहा था कि ओ इसको प्लान कैसे किया, इतना छोटा, उसके ऊपर 10 डॉक्यूमेंट्री आ गया होता। एक भी ऑप सिंदूर पे डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। कोई प्राइवेटली कर रहा है ना सरकार करने। और प्राइवेटली कोई क्यों करेगा भाई? सरकार दो ना यार 100 करोड़, अबे बना पिक्चर बना, तुम लोग गांड फाड़। नहीं, अबे प्रोपेगेंडा लेवल पे तो बहुत वीक है भाई। नहीं पता बीजेपी क्या कर रहा है। और अब तो हो गया भाई। अबे 20 साल में तो साला जापान वर्ल्ड वार 2 से उभर गया था भाई। तुम देखा 1962 में तो जो लोग ओलंपिक्स कराया, अरे भाई बेइज्जती हो गया भाई ना भाई। ये क्या क्या है भाई? ये मतलब 1945 में पूरा ग्रासलैंड बना हुआ है। वो जो सिंगापुर वाला वो जो ये है ना स्पीच, एनीवन हु रूल्स सिंगापुर शुड हैव हैड दैट आयरन इन हिम, समझ रहा है? वो आयरन तो छोड़ो, हम लोग में मोह में बेंच वो फुसफुसिया बम खाली आग दिखेगा, फटेगा नहीं। वही वो अनार है साला, अनार कुछ नहीं। अबे मतलब वो घमंड ही नहीं है, वो गुस्सा ही नहीं है, वो अग्रेशन ही नहीं है, वो स्ट्रेटेजिकली केवल। अबे अपना बैकयार्ड में मणिपुर कैसे हो सकता है? हाँ भाई। अबे रॉ को तो कम से कम 10 आदमी को तो फायर होना चाहिए, 10 का पूरा डिपार्टमेंट फायर होना और उसको ये काची का 3 ट्रिलियन है भाई। सबसे मस्त तो खा रहा है लोग। सबसे तो मस्त बात है कि हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं इसको बोल के कि अरे एक बार 70 में भी ऐसा ही हुआ था, 90। अबे हम लोग 70 में तो है नहीं, 90 में तो है नहीं, 70 में तो एक क्या था इकोनॉमी अपना, कुछ नहीं था। क्या था 70 में अपना स्ट्रेंथ? कुछ नहीं था। अबे हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी एज अ कंट्री ही बहुत बेकार है। हर एक लेवल पे देखिएगा ना तो हर लेवल पे ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, मतलब ट्रेन बहुत अच्छा है। एक फ्लाइट अच्छा है क्योंकि वो पूरा इंटरनेशनल है। वो अपना तो है नहीं, अपना रहता तो वो भी खराब ही रहता। कितना एक्सीडेंट होता है, इंडियन रहता। मतलब रोड वाला सिस्टम भी एकदम 0 आउट ऑफ 5। नहीं तो देख ही रहा है ना अभी जो केओस चल रहा है ना, इस समय है कि इसमें कुछ कर लो, समझ रहा है भाई? कुछ कर लो यार। अभी यूनुस को ये लोग को उठा देना चाहिए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाला टाइम है। उसके लिए अगर घाटा हो तो हो, थोड़ा सा होने दो यार, क्या दिक्कत है? कुछ लोग जाए, मरे, खराबी हो, थोड़ा जंग हो, करने दो। लेकिन अगर वो करेगा नहीं ना तुम, तो वो एक्टिवेशन नहीं आएगा भाई। आदमी को एक तो वो कैटलिस्ट चाहिए होता है, और वो प्रोवाइड कर रहा है, कोई दूसरा ही आदमी प्रोवाइड कर रहा है उधर से कचर कचर करके। तो उसको यूटिलाइज तो कर, कुछ तो कर। अभी रिजीम चेंज हुआ ना भाई वहां पे। अबे तुम सोच, जो तुम बोल रहे डिट्टो कि इंदिरा गांधी यूएसए गई थी भीख मांगने के लिए निक्सन के पास कि हमको फूड चाहिए, हमको खाना चाहिए। उस टाइम पे इंदिरा का गवर्नमेंट का पॉलिसी था कि साउथ एशिया में इंडिया का नेबर में कोई टच नहीं करेगा। उस टाइम पे खाने के लिए खाना नहीं है, फिर भी रोल, और अपना रोल कि कोई टच नहीं करेगा। बांग्लादेश, अबे हम लोग मालदीव में कूप करा चुके हैं। अभी इंदिरा गांधी तो थी नहीं, राजीव गांधी था, लेकिन श्रीलंका में भी लिट्टे का फोर्स को भरने के लिए 1 लाख सोल्जर भेजा था। और बांग्लादेश में तो वारे में घुस गए। बांग्लादेश में तो डायरेक्ट वॉर में ही घुस गए। और उस टाइम क्या था इंडिया? कुछ नहीं था भाई। यूरोप का कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं था। और आज इतना 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन बोल के वही ना 4.2 ट्रिलियन दे रहा है सब कोई। ये क्या है इंडिया?
मतलब श्रीलंका वाले लोग हम लोग के होते हुए चाइना से मतलब पूरा पोर्ट 99 साल का लीज पे, उसका डर होना चाहिए वो लोग को कि सामने इंडिया है, ज्यादा करेगा तो घुसेगा, 4 झाप मारेगा, ज्यादा करेगा कल को असासिनेट हो जाएंगे ना। वही ना। अभी तुम सोच अगर इजराइल होता इंडिया के जगह, अरे पाकिस्तान एकदम लीश में, श्रीलंका तो खत्म हो चुका है, नेपाल भी खत्म है, मालदीव डूब चुका होगा। है ही नहीं, तुम जाएगा कहाँ से? अबे वो वही पूरा इंडियन ओशन को एकदम ब्लॉकेड बना के रखा है, कौन घुस रहा है भाई, कौन स्पाइसी पा रहा है? अबे ये सब पैलेस्तीन का भी तो था, पैलेस्तीन का हाँ ये है वो है, मिडिल ईस्ट सपोर्ट करेगा, ईरान सपोर्ट करेगा, करो सपोर्ट, कोई नहीं किया ना सपोर्ट, जहाँ किसी का कोई मिलिट्री माइट नहीं है भाई। अगर श्रीलंका पे भी अटैक करेगा ना इंडिया, चाइना घंटा नहीं घुसने वाला है। एग्जैक्टली अबे चल ये तो फिर भी, लेकिन अभी तो अबे इसमें तो करना चाहिए था। हमको तो लगता है रॉ एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है भाई। हाँ बे, कैसे वो दिख रहा है कि डेब्ट में जा रहा है, उसको डेब्ट क्लियर कर देता है, ठीक है भाई मेरे से पैसे ले, डेब्ट क्लियर कर, पोर्ट को लीज में मत दे। 100 साल का लीज पे देके रखा है कि अब चाइना कितना शिप डाल के रखा है वहां पे, सब बोलता है कि वो स्पाई वाला शिप है, होगा अभी पूरा रडार वाला जो क्वालिटी एकदम सेट कर दिया होगा। वही ना, अरे हाँ तो पूरा एकदम बगल में आके बैठ गया। अबे वही तो हम बोल रहे हैं, अरे बहुत ही लेट बैक, अरे ठीक है ना, हो गया, अरे करने देना उन लोग बदमाशी, थोड़ा सा क्या किया, छेड़े दिया ना, कोई मारा तो नहीं ना, घर पे आ जा चुप से। अरे यार ये क्या हिसाब है भाई? लेकिन एक चीज है, मतलब मोदी यार इतना हम लोग को अच्छे दिन बोला था, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। भले ही बहुत कुछ किया है, लेकिन जो आंख से दिखता है ना कि अभी भी रोड बनाने में भाई 50 साल लग रहा है। तुम उसका समझ ना बात कि वो डिजिटलाइज तो कर दिया कि जो भी एमपी को जो भी अलॉट हो रहा है फंड्स, उसका पूरा ब्यौरा रहेगा, उसका इमेज दिखना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी तो सब डुप्लीकेट इमेज डाला है भाई लोग, एआई जनरेट करके डाल दिया एमपी लोग, कोई सर्च भी नहीं कर रहा है, कोई उस पे ये भी नहीं हो रहा है कि कार भाई ये क्या है, इसका कोई मतलब रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। मेन बात है कि पार्षद को तुम जेल में नहीं भेज सकता है। पार्षद एम्प्लॉय होता तो बोलते ना भाई घूस खाया, तुम क्या काम किया, जेल भेजो। विजिलेंस वाला कोई सिस्टम, अबे जो एमपी लोग का कंप्लीट नहीं हो रहा बजट। अभी राहुल गांधी, उसका पिछले बार वाला बजट क्या 60% या कुछ परसेंट ही हुआ भाई, तुमको उसको जेल करना चाहिए, विजिलेंस बैठा उस पे, अरे आतंक मचाओ ना कि फटे रहे सबका कि अरे भाई अब तो डिजिटलाइज हो गया, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। अरे हमको ऐसे ही याद है कि देवेंद्र फडणवीस का ही था कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है ना, प्राइम मिनिस्टर अपना कुछ बैकअप फंड रखता है। तो उस साल महाराष्ट्र में बहुत कोई सुसाइड किया था, तो सबको को लगा कि वो रिलीफ फंड जो है वो लोग को जाएगा, वो लोग का जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट है उधर जाएगा। वो क्या किया कि कोई महाराष्ट्र का कोई डांसर वाला ग्रुप था, वो लोग को यूएसए जाना था, तो ट्रिप स्पॉन्सर करने में रिलीफ फंड यूज हुआ। दिस इज द लेवल ऑफ ABCD नेशनल लेवल लीडर। इससे देश का विकास होगा, हम लोग प्रगति की ओर बढ़ेंगे। अबे वही है ना, द वेरी कोर ऑफ द आयरन यही है ना, आयरन की जगह नहीं पता क्या हम लोग वाइग्रा खा रहे हैं। अरे भाई सही, बॉडी से खाली एस्ट्रोजन निकल रहा है। यही हो गया भाई, सोयाबीन खा के सोय बॉयल बन गया सब। अबे वही है भाई, तो यहाँ तक अबे मतलब इंदिरा गांधी के टाइम भी मणिपुर नहीं छेकाया था, मोदी के टाइम छेका गया, नहीं पता क्या है भाई, हो गया। आई थिंक बहुत ही ज्यादा नीड है कैडर को चेंज करने का, कैरेक्टर चेंज करने का बहुत नीड है भाई। एक्सेस अब तो पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देता था, अब तो टीवी पर ही नहीं आता है भाई। तो धीरे धीरे फोटो से आउट ही होते जा रहा है। कहाँ है पीएम? हाँ भाई, अबे 19 में तो जो 14 से 19 वाला गवर्नमेंट, सॉरी 19 से 24 वाला पीरियड था, उसमें तो अपने को लगा भी कुछ चीज क्या 370 हटा रहा है, बस सिंबॉलिक काम भी करना जरूरी है। रोड तो बन ही रहा है भाई, चल ठीक है, एयरपोर्ट तो बन ही रहा है, कुछ हो रहा है, वो अलग बात है। सिंबॉलिक जेस्चर्स इज इम्पोर्टेंट भाई। कोई अबे रोड क्यों नहीं बनता है, रोड पे कोई वोट नहीं करता है। सिंबॉलिक काम सब जरूरी है, और सिंबॉलिक काम तो इस बार कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरे को लग रहा है केवल इन लोग बच के चल रहा है, कैसे भी पार कर दो, समझ रहा है, कैसे भी इलेक्शन जीत जाओ। पता नहीं जीत भी कैसे रहा है इन लोग भाई। आड़ पाड़ कैसे जुगाड़ उगाड़ करके कहीं से जीत जा रहा है। अभी तो बहुत हो रहा है। अभी चाबहार पोर्ट तो चला ही गया ना, चाबहार तो अपना ही पोर्ट बनाओ, तक ही है, अपना ही पोर्ट बनाओ, उस पे भी खुद ही टैक्स दो। दिस इज सम नेक्स्ट लेवल शिट इज गोइंग। चाबहार पोर्ट यूज करना तो आपको पैसा देना होगा, जो हम ही लोग बनाए हैं। वही ना ठीक है। अबे बहुत ही मतलब केओटिक टाइम तो है ही, लेकिन हम लोग का कुछ बेहतर होते हुए दिख रही है। यहाँ पर ये भी था ना कि जब ऐसा नेपाल के साथ किया, मोदी का यही मास्टर स्ट्रोक था कि नेपाल के साथ 2015 में लोग किया, नेपाल पूरा स्विच कर गया। उसके बाद हम लोग आया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कि हम लोग प्यार से बात करेंगे, मुंह में रसगुल्ला खिलाएंगे, आपको अच्छा लगा एक और खाइए।
रसमलाई लीजिए आप। अरे भाई मतलब अबे देखिए प्यार व्यार से कुछ होता नहीं है, ये समझा ना। प्यार व्यार से खाली धोखा मिलता है अंत में। अबे वो शादी यूएस किसी का और ही से होगा। यूएस का सेइंग है ना, पीस इज हैविंग द बिगर गन देन द ओपोनेंट, समथिंग लाइक दैट, कि मतलब जिसके पास ज्यादा बड़ा बंदूक है वही पीस होगा कि नहीं होगा डिसाइड कर सकता है, समझा ना। तो वही बात है, ये नहीं है कि अरे हम लोग तो बंदूक रखेंगे ही नहीं तो हम लोग के साथ लड़ाई नहीं करेगा। पढ़ा था ना भाई 62 में चाइना दिया था ना अच्छे से, वही वाला हिसाब है वो अपने हिंदी आप। चीनी भाई भाई। अभी देख यूएस इतना डेट में जाने के बाद 1 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन कर दिया अपना डिफेंस बजट। हम लोग का डिफेंस बजट ना कितना बढ़ा, 10% या कुछ बढ़ता है। $85 बिलियन है। वही ना, अबे डबल करो उसको भाई, अग्रेसिव जाओ ना भाई, क्या दिक्कत अरे है? बात ये भी है ना कि हम लोग का डबल करने से हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, तेजस कब से बढ़ रहा है मालूम है? अरे भाई और AMCA कब से? कावेरी इंजन के बारे में तो पता ही होगा। अरे भाई 50 साल से जेटी इंजन बन रहा है। AMCA तो कब से बन रहा है भाई, 30 साल की, कितना 95 मतलब लेगो का सेट है क्या, जो जोड़ जोड़ के बना रहा है, नैनोमीटर नैनोमीटर नैनोमीटर। वही ना, अभी वो भी बन जाता है अभी तक। इससे अच्छा तो खरीदते ही जाओ भाई चुप से इधर उधर से, वो भी नहीं हो रहा है इन लोग से। अरे बहुत ही मतलब अभी हम ये भी न्यूज़ में पढ़े थे कि डीआरडीओ का कोई चीफ था ना जो नया नया बनाया था, अभी नहीं शायद 19 अभी 22 या 23 का बात है। हाँ। वो चाइना का एजेंट था डीआरडीओ का चीफ, उसका सब पूरा तो साला एजेंटे निकल जा रहा है भाई, सब एजेंट ही क्या निकल करेगा? रहा है, कितना कोई हनी ट्रैप हुआ है। और बस गवर्नमेंट इसको दबाते जा रहा है, विच इज आई थिंक क्या हाँ, कारपेट के नीचे डालते जा रहे, कारपेट कोई के नहीं नीचे देखता डालते हैं ना, कोई कारपेट दिख नहीं रहा है तो दबा देते हैं। यहाँ पे एकदम कारपेट क्लीन है, आप खरीद सकते हैं आप इस खरीद कारपेट सकते हैं, बस जैसे ही उठाया अंदर आई साला पूरा पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरास वही है भाई, मैंने व्हाटएवर इट इज, बड़ा जोरदार रैंट हो गया इंडिया के ऊपर। लेकिन यार मच नीडेड है, मेरे को लगता है ना ये खून में उबाल कभी आएगा ही नहीं। खून नहीं है, पानी है, समझा ना। वही है अरे लेकिन यार मोदी का स्टार्टिंग में भी बड़ा अच्छा अच्छा स्कीम था कि इंडस्ट्री लाएंगे, महारत्ना को रिवाइव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये हम तो एक बार चौंक गए थे कि 14 न्यूक्लियर पावर प्लांट या 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन प्रोसेस है। वही ना, अब पता नहीं कहाँ है, बना ही नहीं कुछ है। भी। और स्मार्ट सिटी का तो हम लोग जान रहे हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी अबे तो नहीं, तुम अगर देखेगा तो ब्लू स्मार्ट की तरह गायब हो चुका है। स्मार्ट सिटी इज ब्लू स्मार्ट नाउ। ब्लू स्मार्ट नाउ। वो भी देख, तुम स्वच्छ भारत ही ले लेना। स्वच्छ भारत के लिए तुम इतना कचकच किया, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, कहाँ गायब हो गया वो? अबे मतलब सिर्फ वो स्वच्छ भारत परपेचुअल क्यों नहीं होते चला गया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्यों नहीं बना? हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजटिंग क्यों नहीं हुआ? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन Accountability क्यों नहीं बना? 1950 से, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब से रिफॉर्म ही नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? और यहाँ तक कि अगर हम कुछ भी योजना लाएंगे ना, अगर वो योजना पैसा बांटने वाला नहीं है तब तो कभी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, पैसा बांटने वाला योजना 100% चलता है। सबसे मस्त बात तुम देख कि ये जो है बीएमसी जो है, इट इज एशियाज रिचेस्ट म्युनिसिपल बॉडी। और मुंबई का हालत देख, मैंने हम तो गए नहीं है, लेकिन मुंबई जहां भी जिन लोग गया बोलते हैं स्मेल्स लाइक शिट। ठीक है, इट्स नो बेटर देन बैंगलोर। बैंगलोर तो देख ही था हम लोग, भगवान भरोसे सब चीज। तो अबे जब तुम रिचेस्ट बॉडी है तो तुम कहाँ जा रहे हो पैसा, उसका अकाउंटेबिलिटी तो ले। और जब तेरा ऑपोजिशन लोग है तब और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा ना। चल अब तो इन लोग पावर में आया इतना साल के बाद, लेकिन जब उन लोग था तुम पूरा एकदम घुस जा कि भाई ये लगा खराब है, यहाँ पॉट होल क्यों है, यहाँ ये क्यों है। नहीं नहीं नहीं, मतलब इतना ज्यादा कोई पैसा खा के रखा है ना। अरे भाई पूरा अब तो सिस्टम अबे सिंगापुर का ही योगी ना वाला आदमी चाहिए। हाँ लेकिन भाई, योगी भाई उन्नाव हथरास वाला में उसको हाँ वो थोड़ा सा तो क्या बोले, कुछ वो भी दबाव में आ जा रहा है, क्या कर रहा है। पता योगी नहीं से क्या उम्मीद हो रहा नहीं था हमको लगा था योगी कुछ तो बोलेगा उधर। अबे वहां पे एक कल्चर था इधर सिंगापुर में, उन लोग कहीं पब्लिक यूरिनेशन वाला, समझा ना, उन लोग लिफ्ट के अंदर यूरिनेट कर देता लिफ्ट था। के अंदर यूरिनेट तो उन लोग फिर लिफ्ट में कैमरा लगाना शुरू किया, ठीक है, कि जो करेगा उसको फाइन करेंगे। उसके बाद उन लोग लिफ्ट से बाहर निकल के मुतने लग गया। उसके बाद उन लोग लिफ्ट का ऐसा बनाया कि कुछ तो था कि अगर तुम यूरिनेट करेगा तो बंद हो जाएगा, या तो कुछ ऐसा था कि बाहर से अगर करेगा तो लॉक हो जाएगा, या उधर भी कैमरा लगा दिया, व्हाटएवर। ऐसा करके उन लोग ऐसा कल्चर बना दिया कि अभी सिंगापुर में तुम थूक भी नहीं सकता है रोड पे, उस पे भी फाइन है। तो मतलब देख रहा ना गवर्नमेंट कितना अंदर तक जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आदमी लोग तो हर जगह ऐसा ही रहता है भाई। लोग बोलते हैं कि अरे इंडिया का सिविक सेंस खराब है। अबे सिविक सेंस सबका ही खराब था भाई। अबे इंडिया का तो मान भी ले यार। चल ना हम लोग इंडिया में केरला, हाँ केरला
केरला का क्या सिविक साफ जगह है भाई। उन लोग के अलग से इंडियन है, हम लोग अलग इंडियन है। नहीं भाई, वहाँ का तुम ही बता रहा था कि वहाँ के म्युनिसिपल बॉडी डिफरेंट है, बॉडी जो है उन लोग मतलब गवर्नमेंट उन करता है ना, अब जॉब है उधर, इलेक्शन इन पॉलिटिक्स जहाँ से निकलता है ना वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी घुस जाता है। बैंक मैनेजर है ना, कितना पैसा खाएगा, कुछ तो करेगा। हाँ, कुछ तो अब यहाँ टारगेट पर रहेगा। एक चाचा हमारा विधायक है, राम सिंह बस, को हम जानते हैं, BMC को complain जानता है। करेगा, कर दो। वही है रोड नहीं बना, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। भाई, वही सिस्टम है ऐसा अपना ही। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं, और केरला उसका बहुत प्राइम एग्जांपल है। मस्त रोड, कोई ब्रेकर नहीं, क्लीन भाई गांव का रोड सब में भी पूरा लाइट वाइट लगा के चमका दी से भाई। स्ट्राइप्स है एकदम, व्हाइट मतलब स्ट्राइप्स। 50 चीज खराब बोल सकते हैं हम केरला के बारे में लेकिन इसका तो बात करना होगा कि वो दूसरा ही कंट्री लग रहा था भाई। लग रहा था कि ये तो इंडिया है ही नहीं भाई, कहाँ आ गए। हाँ, रोड क्या प्लेन बनाया था भाई। और मतलब पॉइंट है कि अगर अबे इतना इन लोग बोलता है कि और मेरा दिमाग इसलिए फक हो रहा था ना कि ये जानते हुए भी क्यों नहीं चेंज कर रहा है। ये तो अब 20 साल में तो अभी तक हर गली का रोड ठीक हो जाता। हाँ बे, 20 साल में तुम पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिवाइव कर सकते, रिफॉर्म कर सकता है, कुछ तो करता है। हाँ, बहुत टाइम हो गया ना भाई। 5% इम्प्रूव करता है भाई, 10 का 10 वैसा ही है। अभी भी वही है कि मेरा घर का जो सचिवालय में काम करता है वो लोग जाता है टिफिन लेके और टिफिन खाली करके आ जाता है। काम करके तो हम बैठे हुए थे, थोड़ा सा पान चबाएं, पान चबाएं, तिवारी के साथ थोड़ा जाके चाय पिए। और इंडिया क्रिकेट का मैच था ना न्यूजीलैंड वाला। अरे कोहलिया क्या शतक मारा, देखे यार, मूड बड़ा खराब हुआ। अरे आउट हो गया यार, 150 मारना था आज। वो लोग बस रिटायरमेंट तक ही चलते रहेगा। अबे एक तो बहुत बड़ा फेलियर है भाई, कैची का ग्राउंड लेवल लोग को पता है। कोई तो ब्रिटिश मकौले ही या कोई और तो लिखा था कि इंडिया में पीपल आर वेरी वेन बिकॉज दे आर रिच एंड दे आर वेरी ये लेजी। समझ रहा ना, और वो सही बात है। काम चोरी तो नस के अंदर भरा हुआ है। अबे हम ये भी मान भी ले, लेकिन तुम केरला को कैसे एक्सप्लेन करेगा? वही तो बोल रहे हो, वो अपने आप में तो एक एक्सेप्शन है। पॉइंट है कि वहाँ पे थोड़ा कम्युनिस्ट वाला सीन है ना, वहाँ थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला है ना। हाँ, इंडियन ही है, ऐसा तो नहीं है। अभी मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि एक जगह कम्युनिज्म इतना अच्छा काम किया है, कोई कुछ भी बोले भाई, कन्वर्जन हो रहा है, इसको हिंदू मुस्लिम कर रहा है, भाड़ में जाए हिंदू मुस्लिम, हिंदू खत्म थोड़ी होने वाला कभी। लेकिन उन लोग करके तो दिखा दिया। और वहीं वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट लोग क्या किया एशिया का सबसे अच्छा सिटी, मतलब सिंगापुर को मॉडल किया गया था कोलकाता के ऊपर। कोलकाता अभी नाली वाला कोलकाता का तो हाल ही छोड़ दो भाई, उसका पुराना वाला बाजार वजार सब चल जाएगा। भाई क्या है, कौन सा पेड़ कब गिरेगा, कौन सा घर कब गिरेगा। ज्यूस लोग अगर जिंदा होगा तो लोगों को कोलकाता भेज दिया। कहाँ बैटल ग्राउंड में वापस आ गया, बैक टू गैस चेम्बर्स। वही है भाई, वही है। अभी गाइस पूरा अभी स्टार्ट होने वाला है, ग्रीनलैंड बस ट्रेलर है। ग्रीनलैंड ट्रेलर है, अभी बहुत सारा चीज आने वाला है। हम लोग अभी पूरा लगातार इस कमाल का बात है कि चाइना का कोई डॉक्ट्रिन नहीं है अभी तक। चाइना अपना तक बोले नहीं किसको कम्युनिस्ट वाला को ये करेंगे वो करेंगे। कम्युनिस्ट तो बचा नहीं है पहले। कम्युनिज्म तो खत्म है अब तो। अब चाहेंगे भी कि जापान, चाइना से सटा हुआ है जापान। अब और ताइवान को भी हम सोच रहे थे कि अगर ऐसा है कि यूएसए बोला ग्रीनलैंड को छीन दे तो चाइना ये क्यों नहीं। एग्जैक्टली वही तो मेरा पॉइंट है कि 90% सेमीकंडक्टर बनाता है ताइवान, और अगर ताइवान में वॉर हो गया ना तो ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर जाएगा, जो कोई कंट्री नहीं चाहता है। अच्छा, तो ताइवान के पास पावर है सेल्फ सैबोटाज करने का। अगर ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश किया तब तो फिर फ्री फॉर ऑल। पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, और चाइना के तो इसके लिए इसका बैकअप प्लान भी है कि चाइना मतलब बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री के साथ ना वो गोल्ड जो भी होता है ना रिफाइनरी बहुत ज्यादा स्टार्ट किया है कि गोल्ड इकट्ठा कर लेते हैं, गोल्ड हाँ, इसीलिए तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहा है। ये पूरा खेल, अरे ये भी अलग है। चल ठीक है, आज के लिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग इस पे भी डिस्कशन अलग से करेंगे कि ये गोल्ड प्राइसेस क्यों ऊपर जा रहा है, और यूएस क्यों चाहता है कि गोल्ड प्राइसेस नीचे जाए, क्रैश करे, चाइना क्यों चाहता है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़े। ठीक है, विल डू इट। लाइक एवरीथिंग इज अबाउट यूएसए एंड चाइना नेक्स्ट 2 days। अब चिलम पे पूरा जियोपॉलिटिक्स चलेगा भाई, लोग समझा ना। अब आगे अपना पास जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट जेनसेक, समझा ना। और हम लोग और ज्ञान देते जाएंगे, आड़ ब्रह्मांड का ज्ञान। सब हम लोग का सोर्सेज है विकिपीडिया। विकिपीडिया का सोर्स है हम लोग का सोर्स। विकिपीडिया और रील का ज्ञान, और हम लोग यहाँ पे देते जाएंगे। होपफुली इसको कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि बड़ा मजेदार, मजा आया ना भाई। अबे ज्यादा प्रिपरेशन नहीं चाहिए होता, बैठो और देते जाओ, जो भी याद आ रहा है उसके बारे में कुछ देते जाओ। तो वी विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस, प्रोबेबली वीक में एक बार तो कम से कम कर ही सकते हैं, बट अगर 2 बार भी हो गया तो और अच्छा है, डिपेंड्स ऑन आवर मूड।
तो वही है। और हम लोग सोच रहे थोड़ा गेमिंग स्ट्रीमिंग वूमिंग भी करेंगे, थोड़ा चिलम में, थोड़ा चिल वाइब भी आना चाहिए। इतना ज्ञान व्यान देके कुछ होना नहीं है, ऐसे भी 40-50 जन देखेगा। तो वही है, ये सब आते रहेगा होपफुली। अभी फिर से चैनल को हम लोग रिवाइव करते हैं, कुछ नया कंटेंट डालते हैं। न्यू ब्लड इन द चैनल हैज बीन, न्यू मैनेजर हैज अराइव्ड, न्यू मैनेजर सीईओ इज हियर। तो चलो, और आज बंद करते हैं, मेरे को लगता है लंबा हो गया, रात भी बहुत ज्यादा हो गया। अरे भाई 1:30 बज गया। तो अब इसको यहीं पे समाप्त, वाणी को विराम देते हैं हम लोग। और जाते जाते कुछ 2 शब्द बोल दो जिनसे अच्छा लगा बात करके। आगे भी हम लोग करते रहेंगे जियो पॉलिटिक्स, सिपू और सौरभ के साथ। And signing off guys, thank you very much, bye bye. Thank you very much, bye bye.